देख सकते हैं कि अभी जो है किसानों का जो है ट्रैक्टर का आवागमन कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अफवाहें और क्योंकि किसान नेताओं का ये कहना है कि अफवाहें चल रही हैं कि किसान जो है घर चले जाएंगे, और तमाम टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये भी चलाया जा रहा है कि 1-2 दिन के बाद जो है किसान आंदोलन खाली हो जाएगा। लेकिन न्यूज़ जो है अपने आप में बयान कर रही है कि किसान अभी और आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, किसान आ रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी एमएसपी को लेकर के, उसके एक सदस्य हैं अनिल धनवट जी, उन्होंने एक बयान कर दे दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि एमएसपी पे जो कानून बनाने की जो बात है वो असंभव साबित होगा, संभव नहीं है कि एमएसपी पे जो है कानून बना दिया जाए। उसी को लेकर के जो है आज हम बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं इस बयान के बाद, क्या वाकई में जो है एमएसपी पे कानून बनाना असंभव हो जाएगा, और अगर असंभव है तो फिर किसानों की आगे रणनीति क्या होगी, ये जानना बेहद जरूरी। सर, सवाल सुन के आपको पता चल गया होगा जो मैंने इंट्रो दिया, क्या सर देखते हैं अनिल धनवट जी का ये बयान जो है कि एमएसपी पे जो कानून बनाना जो है ये मतलब संभव नहीं हो सकता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल धनवट जी की आप बात कहना तो गलत है कि कानून इस पर नहीं बन सकता। बन सकता है। अगर नहीं बन सकता तो सरकार ने रेट क्यों घोषित किए, मिनिमम हमारी फसल के रेट क्यों घोषित किए? कानून तो बन सकता है, बनाएंगे। और मैं कहता हूँ कि सरकार जितना खरीद सकती हो उतना तो सरकार खरीद ले, ठीक। बकाया उससे नीचे जो इन्होंने मिनिमम रेट हमारा घोषित किया उससे नीचे और ना खरीद दे कोई, ये हमारा कहना है। वो गलत कह रहे कि नहीं बन सकता, बन सकता है। हाँ, संभव नहीं है क्या? नहीं, क्यों संभव नहीं? उन्हें ये भी तो कारण बताना चाहिए था कि संभव क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बताया उन्होंने। देखिए, जैसा हम कहते हैं कि सरकार कहती है कि 2022 में आमदनी 2 गुनी कर देंगे। हम सरकार से हमेशा ये पूछ रहे कि वो फार्मूला क्यों नहीं बताया हम आपने जिससे हमारी 2 गुनी कर दोगे। है ही नहीं तुम्हारे पास कोई फार्मूला, कर ही नहीं सकते तुम 2 गुनी, 2 गुनी कर ही नहीं सकते। इसलिए इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की बात कहना ये औचित्यहीन है, ठीक है, गलत है। लेकिन चौधरी जी, सवाल अब यहाँ पे ये है कि राकेश टिकैत जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और उसके साथ साथ जो तमाम और मांगे हैं अगर उस पर बातचीत नहीं किया जाएगा, उसका हल नहीं निकाला जाएगा, घर वापसी नहीं होगी। देखिए, राकेश जी जो कह रहे वो गलत नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पर आप कमेटी बना रहे, ठीक, उसमें किसान, स्टेट गवर्नमेंट वाले और भारत सरकार वाले, उनकी एक कमेटी बनाओ। कमेटियों पर तो इसलिए लोगों का विश्वास उठ रहा ज़्यादातर कि आज तक किसी कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई ही नहीं, आई तो ठंडे बस्ते में रख दी। फिर भी हम लोग यकीन कर रहे कि नहीं, चलो तुम कमेटी बना दो। जो मुकदमे यहाँ से थोप दिए हम पर जबरन, उन मुकदमों को तो वापस लेना पड़ेगा। किसान बेचारा कहाँ से आवेगा यहाँ से इनकी तारीख भुगतने, कहाँ से आवेगा बताओ आप मुझे। तो उनको ये वापस ले लें। जो हमारे 750-700 किसान शहीद हुए उनके बारे में सोच लें, और बिजली वाले पे बात कर लें। पुराली का तो ये कह रहे हमने कर दिया, कहा तो इन्होंने बिजली का भी था, मगर उसकी अब लोग घोषणा नहीं करी इन्होंने। तो हम लोग चले जाएंगे, कोई जिद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम जिद्दी हैं या हम जिद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसकी घोषणा करें। अच्छा, एमएसपी को लेकर के जो बताया जा रहा है कि इससे पिछले भी जो सरकारें रही हैं, मतलब वो भी सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया था कि मतलब असंभव है, हो नहीं पाएगा एमएसपी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है भुखमरी के तादार पे देश चला जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई। आप एक बात बताओ, आपने हमारा 2,500 रुपये क्विंटल का गेहूँ तय किया, ये सरकार ने तो किया। जबकि एक सुई भी अगर बनती है और मैं जहाज लो, उसका रेट फैक्ट्री वाले खुद तय करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में से जो निकलेगा इस रेट में माल निकलेगा। हम तो वो भी तय नहीं करते, हमारा तो वो भी सरकार तय करती है। हमारा तो माल का रेट ही दूसरे तय करें। और हम सरकार को ये कह रहे कि सरकार जो आपने रेट तय करा, जो तू खरीद सकता हो तुम खरीद लो, बका जो और कोई खरीदे उससे नीचे ना कोई खरीदे हमारे माल को, ये हमारा कहना। तो इसलिए कानून तो बन सकता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। लेकिन जब इस तरीके से बयानबाजी हो रही है तो क्या लग रहा है, संभव होगा? नहीं, मुझे तो देखिए, मुझे तो ये उम्मीद है कि ये इस पर कमेटी बना रहे, जो कह भी रहे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कमेटी बना रहे। पर चलो कमेटी बना लो, कमेटी जो बैठ कर तय करे हम तो उसे मान लेंगे, जो कमेटी तय करे हम उसी को मान लेंगे। ये हमारे मुकदमे वापस ले लो, और हमारे जो 750 किसान शहीद हुए ये कर लो, और बिजली का जो अमेंडमेंट बिल था इनका उसको वापस ले लें। मान जाएंगे हम, मानने की कोई यार हमें जिद नहीं है।
लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं कि जो है मतलब हाथी निकल गया है, सब कुछ, पूंछ बस थोड़ी सी रह गई है। हाँ तो यही तो पूछवा भाई, आपने मान लिया चलो हमारे 3 बिल वापस ले लिए हैं, आपका धन्यवाद, मगर ये कौन लेगा? जब हम यहाँ आए थे तो हम मुकदमे लेके थोड़ा ही आए थे यार। इतना मोटा नुकसान हो गया हमारा, 750 किसान चले गए, और किसान को वैसे कितना मोटा नुकसान है जिसकी कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। हम तो वो नहीं मांग रहे, हम तो यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो 750 किसान शहीद हुए उनके बारे में सोचो। हाथी निकल गया तो पूंछ में इतना जान तो नहीं वो काट रहे, मुझे उम्मीद है 3 या 4 तारीख तक वो निपटा देंगे, पक्का निपटा देंगे। किसानों को इतना भरोसा है? हाँ मुझे तो है, और मुझे है तो सभी को है, इसलिए पूरा भरोसा है 5-4 दिन के अंदर ये सारा सिस्टम कर देंगे, और कर देना चाहिए इनको। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से कि पक्का करेंगे, पक्का 100 में 100%। अच्छा, इससे पहले ही कि जो है किसान अपना महापंचायत करे, चाहे कुछ पंचायत में कुछ बड़ा निर्णय ले, इससे पहले ही टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और तमाम जगह से खबरें चल रही हैं कि जो 1-2 दिन के भीतर ही जो है किसान घर चले जाएंगे। कुछ जत्थेबंदियों ने ये ऐलान कर दिया। देखिए ये तो चंडू खाने की सारी, कोई घर नहीं जा रहा, आप जाकर देखिए आओ, प्रैक्टिकल जगह पर जाकर देखिए आओ, कोई नहीं जा रहा। यहाँ सभी कह रहे कि साहब लोग चलने लगे, एक सिंगल भी नहीं गया। सिंधु से कह रहे कि भाई लोग जाने लग रहे, सहज एक भी नहीं गया। भाई जो लोग आ रहे जा रहे में तो आवा जावेंगे, जो रोज आवा जाम अब उन्हीं को देख कर कहने लगे कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से कोई नहीं जा रहा और ना जाने का इतना बढ़ेगी। और ठीक है, हम ये कह रहे कि हमारी कोई जिद नहीं है, किसान के बेचारे की कोई जिद नहीं है। किसान मतलब इस बार हल का एकदम लग रहा है कि 100% सॉल्यूशन होगा। और जी बिल्कुल करेंगे, सरकार अब सीरियस है, ऐसी बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, सरकार सीरियस है, करेगी। 3-4 दिन के अंदर अंदर करेंगे। जो पहले प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे वे शायद हटा दिए उन्होंने। अच्छा। अब वो सही रास्ते पर आ गए, उन्होंने कमान स्वयं संभाल ली, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर निपटा देंगे मामले को। अच्छा, एक के बाद एक बड़े पे बड़ा फैसला किसानों की जो लगातार मांगे रही हैं, पहले कृषि कानून को वापस करना, फिर पराली, फिर तमाम चीजें ऐसे, तो इसलिए लग रहा है कि सीक्वेंस में एमएसपी वाला मैं जब भी तो कह रहा हूँ, सही हम नु कह रहे, वे खुद कह रहे एमएसपी पर हम कमेटी बना रहे, वो खुद कह रहे। हम तो ये कह रहे कि एक बार इन किसानों से मेज पर बात कर लो, और करनी भी चाहिए, नैतिकता कहती है। तेरे देश के अन्नदाता है, बात करने में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा उसे कहते हैं। जब फल पेड़ पर आ जा तो वो झुक जाया करता है। उस पर बहुत देखा हो तुमने, फल तोड़ने के लिए लोग टंडी मारे, डले मारे, मगर वो कभी किसी से नाराज ही नहीं होता। वही हाल सरकार का, सरकार बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब फिलहाल जब तक एमएसपी नहीं बनेगी, किसानों की जो है जिस तरीके से आंदोलन अभी चल रहा है उसी तरीके से वो इसमें चलता रहेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नहीं रह रहा, पूंछ दबरी, आप इसे 10 मिनट में निकाल सको, 10 मिनट में निकाल सकते हो। अगर आपको अपने देश के अन्नदाता से प्यार है तो मेरी विनती स्वीकार कर लो, और कल परसों तक इन्हें हाथ जोड़ कर उठा दो। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है यार। एक बात तो बताओ, जो मुकदमे वापस लेने में क्या जा रहा है? कोई ये कतली तो है नहीं, चोर नहीं, डकैत नहीं, अपने देश का नुकसान नहीं कुछ किया इन्होंने, ना नुकसान कर सकते हैं। 750 किसान शहीद हो गए, देर नहीं लग रहे यार, तुम रोज नहीं देते। 750 किसानों की जब आप शहादत बता रहे हैं, तो क्या इसी वजह से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, या फिर कुछ और मसला है, चुनाव ना कोई मसला है? देखो, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चुनाव से लेना देना तब था जब आप हमारी बात नहीं मानो, तो हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सरकार से लड़ पड़े या सरकार से टकराएं। भाई वोट का ही तो अधिकार है हमारे पे, और वोट ही बनाती है और वोट ही गिरती है। तो हिरक का हमारा आदमी नरक को चला जा, तो वो क्या करता, वो तो फिर यही कहता कि भाई इन्हें छोड़ कर किसी को दे लो, ठीक है। और जब हमारे काम करेंगे सारे, तो हम लोग तो चल देंगे यहाँ से। हम कहाँ ये कहते फिर रहे किसी को भाई किसा दे रहा, जिसकी जिसको मन सा दे ले भाई, वो तेरी इच्छा, हम क्या मने कर रहे, ठीक है। हम किसी से हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमारी तो ये कि हमारे काम कर दो, काम के ऊपर, ठीक है, हमारे काम कर दो, हम तो जय जय करते हुए जाएंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हैं। जो खबरें ये चल रही हैं कि किसान आंदोलन खाली होने वाला है, किसान जाने वाले हैं, ये देख सकते हैं अभी नया ट्रैक्टर आया है, और इसमें जो है किसानों की जत्था जो है लगातार देखने को मिला। बहुत भीड़ है जो है यहाँ से किसानों के आते जाते दिखाई दी, और देख सकते हैं बड़ा जो है ट्रॉली, और गाजीपुर बॉर्डर का ये नज़ारा कुछ इस तरीके से गुजार करूँगा। इस तरह भी दिखाया जहाँ पे कबड्डी का जो खेल चल रहा है, बहुत भारी तादाद में जो किसान यहाँ पे जुड़े हैं।
किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है घर नहीं जाएंगे। फिलहाल किसानों का संघर्ष लगातार ऐसे ही जारी रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।